हाय एवरीवन, महान व्यक्तियों की जीवनी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवनी को, क्योंकि आज है 17 अप्रैल और आज है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि, मतलब आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिलेवेंट है इस महान व्यक्ति के जीवनी से। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको अच्छा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ये हमारे मोटिवेशन का एक कारण बनता है। देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवनी को। तो देश के महान शिक्षक एवं प्रकांड विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म था वो 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम, मतलब जो मद्रास था, उसमें एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे वीरास्वामी और सीताम्मा की संतान थे। वहीं उनके परिवार की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें बचपन में ही वो सारी सुविधाएं नहीं मिली थी जो एक अच्छे परिवार के लोगों को मिलनी चाहिए थी, और उनको शुरू के दिनों में काफी गरीबी से गुजरना पड़ा था। कुछ विद्वानों की माने तो राधाकृष्णन जी के पैतृक जो थे वो पहले सर्वपल्ली नाम के एक गांव में निवास करते थे। इसके कारण उनके परिवार ने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लिखने की जो परंपरा है वो डाली थी। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी जब 16 साल के हुए तब वो उनकी बाल विवाह प्रथा के कारण विवाह कर दिया गया, और उनकी जो शादी थी वो दूर की एक चचेरी बहन शिवा कामू के साथ करवा दी गई थी, और उनकी पत्नी शिवा कामू को अंग्रेजी और तेलुगु भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके बाद देखते हैं हम लोग, शादी के बाद दोनों को जो है वो 6 बच्चे हुए, और उनमें से जो उनका बेटा था, ठीक है, जिनका नाम सर्वपल्ली गोपाल था, वो देश के एक अच्छे इतिहासकार बने हुए थे। वही साल 1956 में राधाकृष्णन जी की मृत्यु भी हो गई थी। वे इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। राधाकृष्णन जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा तिरुपति के क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान लूथर्ड मिशन स्कूल से किया था। फिर उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने मद्रास के मद्रास क्रिश्चियन स्कूल में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्रथम श्रेणी के साथ पूरी की थी। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान राधाकृष्णन ने गणित, इतिहास, मनोविज्ञान विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की। राधाकृष्णन जी की पढ़ाई के प्रति लगन और उनकी समर्पणता एवं उसकी विवेकशीलता को देख करके आगे पढ़ने के लिए, इसलिए उनके पास पैसे की कमी थी, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की तरफ से उनको जो है वो स्कॉलरशिप दिया गया। और इसके बाद कृष्णन जी ने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास करके मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी। आगे देखते हैं, अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद होनहार और प्रतिभावान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर के तौर पे काम करना शुरू किया, और इसके बाद उन्होंने 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी द्वारा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया था। साल 1921 में कृष्णन जी को कोलकाता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर मनोनीत किया गया, और पहले राधाकृष्णन जी को इंग्लैंड के प्रख्यात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू दर्शन शास्त्र पर लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। बट जब इनकी योग्यता को देखी गई तो बाद में इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया था। साल 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मतलब कुलपति नियुक्त हुए थे, और फिर 1939 से 1948 तक उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका, 1947 में जब हमारा देश भारत ब्रिटिश के चंगुल से आजाद हुआ था, तब बतौर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें एक विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के एक राजनयिक काम करने का जो है वो आग्रह किया था, और इसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक्सेप्ट भी किया था, और वो 2 साल मतलब कि 1949 तक निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किए थे। इसके बाद आजादी के करीब 5 साल बाद 1952 में सोवियत संघ का गठन होने के बाद हमारे देश के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का सृजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उपराष्ट्रपति के पद का सृजन कब हुआ था, तो सोवियत संघ संगठन होने के बाद। इस पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को आसीन किया गया था, और करीब 10 साल तक उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपराष्ट्रपति के पद पर जो है वो कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद 31 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया, और देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए उन्होंने करीब वे जो है 1967 तक उन्होंने सेवाएं दी थी। अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उन्हें काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ा था, क्योंकि 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया था। पहले तो उपराष्ट्रपति थे ही नहीं, उसके बाद उनको भारत का दूसरा राष्ट्रपति भी बनाया गया हुआ था। तो अब क्या हुआ कि उस वक्त 62 का युद्ध हुआ था, तो चाइना और इंडिया के साथ युद्ध भी हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उस वक्त तो हार का सामना करना पड़ा था, और जो है वो इस दौरान दो प्रधानमंत्री का देहांत भी हो गया हुआ था। अब आप कमेंट कीजिएगा कि वो कौन 2 प्रधानमंत्री थे जिनका जो है देहांत हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, ना कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। द रेन ऑफ कंटेम्परेरी फिलोसफी, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शन, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, इंडियन फिलोसफी एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, और
एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। ये जो भी किताबें हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा था, ये वीवीआई है, सारे एग्जाम में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो सम्मान मिले थे जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो है वो भारत रत्न का उपाधि दिया गया हुआ था। और यहाँ पर 1954 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जर्मन में ऑर्डर फॉर ले मेरिट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से भी नवाजा गया हुआ था। इसके बाद 1961 में उनको जो है वो शांति पुरस्कार दिया गया हुआ था। 1962 में जो है उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उसके बाद 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। बट इसके बाद है आपका साल 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया हुआ था। 1913 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर की उपाधि दी गई थी। वीवीआई क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो है वीवीआई होंगे आपके, ये सारे क्वेश्चन वीवीआई है जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साल 1938 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ब्रिटिश एकेडमी के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था। और 1975 में जो है कृष्णन जी को अमेरिकी सरकार द्वारा प्लेटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सम्मान है जो उनको दिया गया हुआ था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से 1989 में स्कॉलरशिप की भी शुरुआत की गई थी। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट है, शिक्षकों को समाज में उचित दर्जा दिलाने एवं राष्ट्र के हित में काम करने वाले देश के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो देहांत है वो आज ही के दिन मतलब 17 अप्रैल 1975 को हो गया था। और उनके जीवन से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। जब 1962 में कृष्णन जी को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया हुआ था, उस दौरान विद्यार्थी ने उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को जो है राधा कृष्णन दिवस मनाने का फैसला किया था। लेकिन राधा कृष्णन जी ने अपनी जयंती को शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाने का आग्रह किया और तब से अब तक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस ही मनाया जाता है। तो ये था एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जीवनी। अगर आपको इनसे रिलेटेड बातें इंपॉर्टेंट लगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे फिर से एक नए व्यक्ति के जीवनी को। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।